नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में सत्ता के 1 साल पूरे होने पर बात की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि सरकार ने कितनी गारंटियां का यहां पर वायदा किया था, जिसमें कितनी गारंटियां उनकी सरकार ने 1 साल में पूरी की है। साथ ही उन्होंने इस कार्यकाल में के लिए फैसलों पर भी यहां पर चर्चा की है, उसको लेकर के भी यहां पर जानकारी साझा की है। 10 गारंटियों में से 3 गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने पूरा कर दिया है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना 680 करोड़ रुपए की शुरू कर दी गई है और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शुरू करने थे, उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश मीडियम को लागू कर दिया गया है। इस संदर्भ में हमारे 10 में से 3 वादे पूरे हुए और हम 5 साल के लिए आए हैं। जो और आने वाले वादे उनको अगले 5 साल के भीतर भी पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कितनी मांग? नहीं, केंद्र सरकार के साथ हमारा संवाद होता रहता है। केंद्र सरकार से हम जब भी कोई बात रखते हैं, केंद्र सरकार उस पर विचार करती है और जहां उचित होता है वो हमें उसके लिए धन भी उपलब्ध करवाते हैं। क्या कार्यक्रम धर्मशाला में इस बार किया जाएगा? 1 साल का हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हमने 365 दिन में 365 फैसले लिए हैं। उस संदर्भ में लोगों को जानकारी मिल जाएगी और लोगों से संवाद किया जाएगा। आपदा में जिस प्रकार हमने केंद्रीय नियमों के अलावा जिस प्रकार की राहत राशि लोगों को बांटी है और जिस प्रकार राजस्व लोक अदालतों का कार्यक्रम चल रहा है, उन सब दृष्टिकोण से लोगों को उसकी जानकारी और कैडर को उसकी जानकारी। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, अनुराग ठाकुर का कांगड़ा में 1 दिवसीय दौरा है। अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर यहां पर वार किया है। 1 साल के कार्यकाल पर अनुराग ठाकुर का हमला देखा गया है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने एक भी गारंटियां यहां पर पूरी नहीं की है। प्रदेश के लोगों को गारंटियां यहां पर दी थी, वो यहां पर फेल होती हुई नजर आ रही है। अनुराग ठाकुर की ओर से ये बयान निकल करके सामने आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी कांगड़ा से आपको दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने सीएम पर पलटवार किया है, आरोप लगाया है। उन्होंने पूरी गारंटियां को यहां पर फेल बताया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं को 1500 देने का जो वायदा था वो भी सरकार की ओर से यहां पर पूरा नहीं किया गया है। इतना ही कहूंगा, 1 वर्ष पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम को बधाई हो। लेकिन एक याद करवाना चाहता हूं कि जो गारंटियां दी थी वो फेल हो चुकी हैं। 1 वर्ष में मेरी बहनों को, जो महिलाओं को वायदे किए थे 1500 रुपया प्रति माह, इनको पैसे देने थे। आज 18,000 रुपये एक बहन का कर्जा इस सरकार के ऊपर है, जिन्होंने 12 महीने से दिए नहीं। दूसरा, उन भाइयों के ऊपर इस सरकार का कर्जा है जिन्होंने कहा था कि 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, किसी से खरीदा नहीं। तीसरा, उन नौजवानों को जिनको ठगा है कि आपके लिए 600 करोड़ रुपया खर्च करके स्टार्टअप फंड लगाएंगे, वो लगाया नहीं। चौथा, उस हर परिवार से है कर्जा जहां पर इन्होंने कहा था 300 यूनिट मुफ्त में देंगे, देना तो दूर, पुराने के बिल भी बढ़ा कर दिए और पानी के बिल भी बढ़ा दिए। ऐसी अनेकों घोषणाएं जो की थी कि 1 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख तो छोड़ो, 1000 भी दिए नहीं। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है, ये 1 साल गया कहाँ, किया क्या? किया तो केवल कर्जा लिया। पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके आश्रय शर्मा और मौजूदा राज्य सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह में एक बार फिर जुबानी जंग यहां पर छिड़ गई है, जिसमें आश्रय शर्मा ने विक्रमादित्य सिंह के मंडी सदर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह उन सड़कों का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं जो पहले से बनी हुई है और लोग उनका लाभ उठा रहे हैं। तो वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस बयान पर मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया यहां पर साझा की है। देखिए, इस पे तो अनिल जी ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे, मगर बात यह है कि अपग्रेडेशन का कार्य हो रहा है और शायद मैं किसने क्या कहा है नहीं कहा है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मगर ये तो पूरे प्रदेश में हो रहा है और 2600 करोड़ रुपए के लागत से जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, उसमें नई सड़कें तो बनने का तो प्रावधान है नहीं। वो तो जो PMJSY 1 और 2 में नई सड़कें बननी थी, ये सड़कें तो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं पूरी प्रदेश में, जिनको चौड़ा भी किया जाएगा, जिनकी कटाई की जाएगी, अपग्रेडेशन किया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ इनका रख रखाव किया जा रहा है।
तो हमारी सरकार का उद्देश्य यही है कि जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं प्रदेश में, बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है, करीबन 40 से 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। ये हमारी प्राथमिकता है। मगर जो भी सुझाव जो देते हैं उसका हम स्वागत भी करते हैं और मिलकर हम इलाके का विकास करेंगे। केंद्र सरकार का भी उसमें पूरा सहयोग लेंगे और हिमाचल के विकास में संपूर्ण विकास पूरे प्रदेश का करने का हमारा प्राथमिकता रहेगा। नूरपुर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विभागीय अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। साथ ही जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सीएम सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी फैसले लेने के साथ अनेक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू किया है। इस मौके पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार और तमाम गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित रहे। 11 दिसंबर के दिन कांग्रेस सरकार का जो वर्तमान कार्यकाल है उसका 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसे जो है व्यवस्था परिवर्तन का 1 वर्ष इस नाम से हम जो है इसको मनाने जा रहे हैं। और इसमें जो व्यवस्था परिवर्तन है, आपने देखा होगा इस बार कि पहली बार जो है एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये पांवटा साहिब के पूर्व विधायक का एक बयान निकल करके सामने आया है। पूर्व विधायक किरनेश जंग का बयान निकल करके सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 1 साल के विकास का जो जश्न कांग्रेस मनाएगी, 200 कार्यकर्ता धर्मशाला कार्यक्रम पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि पूर्व विधायक किरनेश जंग ने तैयारी यहां पर बताई है कि पूरी हो गई है। साथ ही विधायकों ने बीजेपी पर यहां पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी यहां पर झूठी राजनीति कर रही है, झूठ फैलाने की यहां पर कोशिश कर रही है। इस पार्टी को 1 साल बने हुए सरकार का हुआ है, उस उपलक्ष्य में धर्मशाला में एक बहुत बड़ा आयोजन रैली का किया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज हमने यहाँ मीटिंग की है और यहाँ से हम पांवटा से 200 आदमी की हमारी ड्यूटी लगी है। 200 आदमी हम यहाँ से लेके जाएंगे। बसों की भी उन्होंने हमें कहा था व्यवस्था कर देंगे, पर हमने बसें नहीं ली, अपने निजी वाहनों से यहाँ से जाएंगे। 200 आदमी हम यहाँ से 10 तारीख को जाएंगे। रात को हम चिंतपूर्णी ठहरेंगे, चिंतपूर्णी से धर्मशाला जाएंगे। ये हमारा यहाँ का भाजपा का तो ये उद्देश्य रहा है, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको खींचा देने की आदत है, एक दूसरे को छिंटा करसी की कांग्रेस के ऊपर रहती है इनकी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका बाद में बताऊँ कि इनसे मैं सुखराम जी से पूछना चाहूँगा, अपने कार्यकाल में मिनिस्टर होते उन्होंने क्या किया है यहाँ। और जहाँ तक कांग्रेस सरकार का सवाल है, हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यहाँ जितने 1 साल में जो कार्य किए हैं इन्होंने नहीं किए। इनकी ओपीएस की स्कीम जो इन्होंने बंद की थी उसको सबसे पहले बहाल किया है। आज ओपीएस के जो लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती थी उनको पेंशन शुरू हुई है। उसके साथ साथ जो महिलाओं को 1500 रुपये का देना, उसमें 2 लाख महिलाओं को पैसा देना स्टार्ट किया है। और जो दूसरी बाकी गारंटियाँ हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता पूरा करेंगे। अभी तो 1 ही साल हुआ है, 4 साल बाकी पड़े हैं। वक्त छोटे सा ब्रेक का है, जल्द होंगे। आज देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ शिमला के चौड़ा मैदान पहुंच गया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी करण नंदा ने कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने कहा है कि रथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। रथ से केंद्र सरकार की 17 योजनाओं का पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में बहुत लाभ हो रहा है। साथ ही रथ पूरे प्रदेश में घर घर जाकर लोगों को पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। विकास भारत संकल्प यात्रा, ये एक संकल्प लिया है जब मोदी जी ने पूरे देश भर में हर पंचायत में जो है एक रथ भेजा है। उस रथ में केंद्र सरकार की 17 योजनाएं और प्रदेश सरकार की 2 योजनाओं का पूर्ण विवरण है। इस योजनाओं से जितने भी लाभार्थी जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं उनका लाभ इन रथों से लगातार हो रहा है। ये रथ नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। जो वो कहते हैं वो पूरा करते हैं और उसको पूरा करने की गारंटी देते हैं। देखिए, जब से ये रथ हिमाचल प्रदेश में आए हैं 113 रथ जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं और वो पूरे पंचायत से पंचायत, ब्लॉक टू ब्लॉक घूम रहे हैं और जन समूह की तरह जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना हो, चाहे आप आयुष्मान भारत के साथ जो है आप अन्य हेल्थ फैसिलिटीज़ की योजना हो, किसान सम्मान निधि की योजना हो,
इन सभी के फॉर्म्स यहाँ उपलब्ध है और लोग आ रहे हैं, इनको भर रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सरकार के 1 साल कार्यकाल से जुड़े कई उपलब्धियां बताई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कई चुनौतियों का यहां पर सामना किया है। जनता से जो वायदे किए गए वो पूरे हो रहे हैं। वहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हर्षवर्धन चौहान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में जनता ये भी जानना चाह रही है कि इस 1 साल में सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां रही, ये सबने देखा, लेकिन इसके बावजूद क्या काम जो है वो अभी तक यहाँ पर किए गए, उपलब्धियों को लेकर बखान जो है वो लगातार किया जरूर जा रहा है। लेकिन अब कैबिनेट मंत्रियों की जुबानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उपलब्धियों में क्या क्या बातें की जा रही हैं, क्योंकि विपक्ष हमलावर रुख जो है एक बार फिर से इख्तियार किए हुए है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। 1 साल का कार्यकाल बहुत चुनौतीपूर्ण भरा जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन उपलब्धियों की कमी नहीं है। क्या क्या उपलब्धियां हैं, 1 साल में क्या कुछ किया गया? नहीं, देखो, ये जो 1 साल का हमारे सरकार का कार्यकाल है जो 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है, वो चुनौतियों भरा रहा है और उपलब्धियों भरा भी रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की त्रासदी आई है वो 50 साल में नहीं है और 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमने हर चीज़ों को बहाल जो है मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हर जगह वो गए हैं और उन्होंने रोड्स की रेस्टोरेशन है, पीने की पानी की स्कीम्स है और चीज़ें हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से हर चीज़ को रिस्टोर किया। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई नया पैसा नहीं मिला है। और किसी भी सरकार का जो कार्यकाल है 1 साल का कार्यकाल, वो कोई बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है और हमने इसमें भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हमने जो वायदे हिमाचल प्रदेश की जनता से चुनाव में किए थे हमने पूरे किए हैं। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कहा था, हमने 1,35,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है। हमने कहा था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे और वो रोज़गार हम कोई पहले 1 वर्ष में या पहले 6 महीने में थोड़ी रोज़गार दिए जा सकते हैं। पोस्टों को क्रिएट करना, पोस्टों को सैंक्शन करना, कैबिनेट से पास कराना, फिर उसमें इंटरव्यू के प्रोसेस को आरंभ कराना। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 17-18 हज़ार पोस्टें सरकारी क्षेत्र में जिनकी स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान कर दी है और जो इन प्रोसेस हैं, बहुत सारे के इंटरव्यूज़ हो गए, किसी के रिजल्ट निकलने को है, वो है। आप ये देखिए कि 6,000 के करीब पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हर्षवर्धन चौहान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक साल का कार्यकाल जो कांग्रेस की सरकार का हुआ है ये उपलब्धियों भरा रहा है, साथ में कई चुनौतियां जो हैं वो भी सामने आई, लेकिन फिर भी इन सारी चुनौतियों को जो है वो पार कर लिया गया है। विपक्ष के लिए भी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिना बात के बयानबाजी करना जो है वो विपक्ष का काम है। ऐसे में विपक्ष अपनी भूमिका को निभा रहा है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। आईजीएमसी में रोगी कल्याण समिति की जनरल बॉडी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और रोगी कल्याण समिति के माध्यम से आईजीएमसी शिमला में मरीजों की डाइट और अन्य सुविधाओं के लिए चार्जेस को नहीं बढ़ाने का यहां पर निर्णय लिया गया। जहां तक आरकेएस का ताल्लुक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सब प्रकार के रोगी कल्याण समिति का मतलब ही यह है कि भाई हमारे पेशेंट्स को किस प्रकार की कोई समस्या न हो, इनके लिए, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपसे से पूछ रहा था कि भाई कुछ इनके लिए कितना खर्च कर रहे हैं हम, तो मैंने देखा कि 2.5 करोड़ that's what I on the diet to all the patients at subsidized rate of rupees 15 rupees per day. That's the 2.5 is annual expenditure. Annual expenditure is 2.5 crore. एक साल के मतलब let's say financial year में 2.5 करोड़ हमारा सिर्फ डाइट पे जो पेशेंट्स को हम देते हैं। दूसरी बात, हमने इस आरकेएस समिति की जो आज मीटिंग हुई है हमारी रोगी कल्याण से, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी रेट कोई बढ़ाए भी नहीं है। नूरपुर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विभागीय अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा। साथ ही जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सीएम सुखू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी फैसले लेने के साथ अनेकों कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर किया है।
इस पर मौके पर कृषि मंत्री आपको बता दें कि प्रोफेसर चंद्र कुमार और तमाम गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर उपस्थित रहे। जो 11 दिसंबर के दिन कांग्रेस सरकार का जो वर्तमान कार्यकाल है उसका 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसे जो है व्यवस्था परिवर्तन का 1 वर्ष इस नाम से हम जो है इसको मनाने जा रहे हैं। और इसमें जो व्यवस्था परिवर्तन है, आपने देखा होगा इस बार कि पहली बार जो है हमारा जो आपदा प्रबंधन है उसमें एक नई पहल की गई है, नया इतिहास रचा गया है। जो हमारे नेशनल जो NDRF के जो नॉर्म्स है, जिसमें राहत पैकेज देने का है, जैसे जिसमें मकान का 1,30,000 रुपये मात्र मिलता है तुरंत क्षतिग्रस्त होने पर। तो इस बार जो है कांग्रेस की सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर जो ये राहत राशि है, इसको बढ़ाकर जो है मकान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं उसको जो है 7 लाख रुपए देना शुरू कर दिया है। और इसी तरह से जो आंशिक रूप से मकान जो क्षतिग्रस्त होते हैं, NDRF के नॉर्म्स के तहत जो है मात्र पक्के मकान का 10,000 और कच्चे का 5,000 दिया जाता था। इस राशि को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कदम है और इसको आप व्यवस्था परिवर्तन को देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे विभागों में हमारे जो है काम करने का तरीका और उसमें भी जो है एक नई सोच के साथ नई पहल की गई है। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का आगाज हो गया है और शिमला में बर्फबारी से निपटने की तैयारी में जिला प्रशासन जुड़ गया है। उपायुक्त आदित्य नेगी शिमला में बचत भवन में विंटर सीजन और बर्फबारी से निपटने की तैयारी के संदर्भ में बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और जिला में बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए शिमला शहर को 5 सेक्टरों में यहाँ पर बांटा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि स्नो सीजन आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग जो है जी की रिव्यू मीटिंग यहाँ पे रखी थी, जिसमें हमारे सभी डिपार्टमेंट्स में सम्मिलित हुए थे। हमारे PWD, नेशनल हाईवे, जल शक्ति विभाग, SGPNL, MC शिमला, हमारे SDMs और बाकी भी जो लाइन डिपार्टमेंट है सारे यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। सभी को हमने ये डिपार्टमेंट डायरेक्शंस दिए हैं कि वो एक अपनी जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, मशीन्स की अवेलेबिलिटी वो चेक कर ले और वो ये इंश्योर करे कि बर्फ़बारी के टाइम जो है हमारी रोड्स जो है वो इमीडिएटली क्लियर हो जाए, हमारी बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित ना हो और इसके अलावा हमारा जो पानी की सप्लाई वगैरह है कहीं अफेक्ट होती है तो वो भी तुरंत जो है वो उसको रिस्टोर किया जाए। तो सभी डिपार्टमेंट्स को यही कहा गया है कि वो अपनी तैयारियां रखें और इंश्योर करें कि इस बार बर्फबारी के सीज़न में लोगों को कोई दिक्कत ना आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा रामपुर उपमंडल के 4 स्थानों पर पहुंची है। लोगों ने इस दौरान सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की यहां पर विस्तृत जानकारी ली है। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच और आयुष्मान कार्ड के लिए शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने सरकार का यहां पर आभार व्यक्त किया है। योजनाएं के बारे में सब लोगों को जानकारी दी, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। और हर विभागों से आए सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने भी अपनी अपनी जानकारियां लोगों को अच्छी तरह से दी और खास तौर पर जो बैंक से आए मैनेजर साहब, इन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपनी बैंक की योजनाएं और जो भी उनकी इंश्योरेंस पॉलिसियां जितनी भी थी इसके बारे में बड़ी विस्तार से जानकारियां दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज गोपालपुर पंचायत में यात्रा पहुंची। केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9.5 वर्षों में जो उपलब्धियां रही, जन कल्याणकारी जो योजना रही, इन योजनाओं का आम समाज के बीच में जानकारी ठीक तरीके से पहुंचे, इस यात्रा का उद्देश्य था। और आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, हम देखेंगे तो 9.5 वर्षों में के कार्यकाल का भारत को हम देखें तो भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि देखें, चाहे प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि देखें, ऐसे हर तरह से भारत आगे बढ़ा है। और आने वाले समय में जो मोदी जी का लक्ष्य है, संकल्प है, वो संकल्प आम जनता का संकल्प बने। भारत 2047 में जब हम आजादी के शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे तो विकसित भारत के रूप में हम बनाएं। मैंने जो है उज्ज्वल योजना के तहत जो है सिलेंडर लिया हुआ है और मेरे परिवार में जो है 2 महिलाओं को सिलेंडर का जो है उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिला हुआ है। मैं
मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चंबा के चुरा विधानसभा क्षेत्र में बनी सब्जी मंडी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। ये सब्जी मंडी पिछले कई दिनों से बंद है, जिस वजह से किसान काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी सब्जियां बेचने के लिए जिला मुख्यालय चंबा और पठानकोट जाना पड़ता है, जिस कारण उन्हें रास्ते में परेशानी होती है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनके क्षेत्र में सब्जी मंडी को सुचारू रूप से खोला जाए। इसमें एक सब्जी मंडी पहले ही ऑलरेडी DRDA के माध्यम से एक इमारत वहाँ पे बनी है। तो जो हमारा मार्केटिंग बोर्ड है यहाँ सब्जी मंडी चंबा के लोग जो हैं वहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया है। हमारे जो सब्जी मंडी के सचिव हैं अब उन्होंने और हमारे जो उनके साथ में टेक्निकल JE और एक SDO आए थे, उन्होंने उसका निरीक्षण किया है और उसके बाद ये देखा कि उसमें जो ऑलरेडी बिल्डिंग बनी है उसमें और क्या आधारभूत संरचनाएं जिनकी आवश्यकता है उनको कार्य को पूरा करने के बाद जो है वो इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।